दोस्तों, मैं इस वक्त तुर्की में हूँ। और तुर्की में मैंने वोडाफोन की कंपनी देखी जो कि इंडियन कंपनी है। और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। इंडियन ब्रांड का तज़किरा करने का मकसद ये है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है, हम किस तरह उनसे बेहतर हैं। अब तो खैर इस बारे में भी हमें आहिस्ता आहिस्ता अकल आ रही है कि हम इंडिया से किस तरह बेहतर नहीं हैं और क्यों इंडिया हमसे आगे है। लेकिन मैंने जो टर्की में वोडाफोन की कंपनी देखी, मैंने कहा यार ये तो मैं बचपन में ऐड देखता था इस कंपनी के, वोडाफोन के, इंडियन चैनल्स पे। ये कंपनी मैं टर्की में देख रहा हूँ और टर्की पाकिस्तान का सो कॉल्ड एक बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है। पाकिस्तानी बड़ा इसको मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है दोस्त, बिल्कुल होगा, स्टेट लेवल पे होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दुनिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे काम करती है। टर्की में वोडाफोन की कंपनी इंडियन कंपनी है। अब इंडिया टर्की के रिलेशंस इतने कोई खास अच्छे नहीं है जितने पाकिस्तान और टर्की के हैं। लेकिन पाकिस्तान की कोई कंपनी मुझे टर्की में नज़र नहीं आई। कोई मेन स्ट्रीम कंपनी, कोई मुझे पाकिस्तान की इंडस्ट्री, कोई ब्रांड मुझे टर्की में नज़र नहीं आया। हो सकता है कहीं छुपा हुआ हो, हमें ढूंढने की ज़रूरत पड़े, और हो सकता है कि आप लोग भी सर्च करने लग जाएं और कमेंट में बताएं कि ये देखें, ये चीज़ें हैं, ये आपने इसका जिक्र नहीं किया। तो ढूंढने, अगर आपको ढूंढना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स की रीच मार्केट तक, ग्लोबल मार्केट तक नहीं है। और बताना मैं चाह रहा हूँ कि इंडियन कंपनी, चाहे इंडिया के रिलेशंस कैसे भी हों टर्की के साथ, उनकी कंपनी, उनकी मोबाइल कंपनी, मोबाइल फोन कंपनी, वोडाफोन सिम कंपनी यहाँ पर टर्की में है। टर्की में वो ऑपरेट करती है। सिमें इनकी बड़ी महंगी हैं। मैंने जाके पता भी की, मैंने कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैंने कहा जाके मैं देखूं कि कैसी सिम्स दे रहे हैं, क्या रेट है वहाँ पे। तो सिम्स बड़ी महंगी हैं। पाकिस्तान की सिम्स बहुत सस्ती हैं। पाकिस्तान के हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूं पाकिस्तान में और वोडाफोन की इंडियन सिम्स का, तो वोडाफोन की सिम्स बहुत महंगी हैं और वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। अब पाकिस्तानी ब्रांड्स यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आए। इससे ये समझ में आता है कि इंडियन कैपिटलिस्ट की पहुंच, उनकी ताकत सिर्फ अपने मुल्क तक नहीं है, बल्कि उनकी ताकत अपने मुल्क से बाहर भी है, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तानी ब्रांड्स, पाकिस्तानी सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट, सरमायादार, जागीरदार, इनकी रीच ग्लोबल मार्केट तक नहीं। इनकी ताकत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों पर नजर आती है। इनकी ताकत की हैबत में सिर्फ पाकिस्तानी पिसते हैं। और ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल शेयर में इनका कोई हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में लूटते हैं, घुसूटते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को लूटते हैं। पाकिस्तान की कोई सिम, यूफोन, इस तरह की जैज, वारिद, कोई फलाना टिमकाना सिम मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई। अब यहाँ पे मैकडोनल्ड है, यहाँ पे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, केएफसी भी है, मैकडोनल्ड भी है, टर्की के अपने लोकल ब्रांड्स हैं। और अगर यूरोप के बाद मुझे कोई ब्रांड नजर आया, जनरली जेनरिक, जेनरिक सेंस में बात कर रहा हूँ, तो वो इंडियन ब्रांड था, वोडाफोन। एयरपोर्ट पे भी मुझे इंडियन ब्रांड नजर आया। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ अगर कोई ब्रांड मुझे कॉम्पीट करता हुआ नजर आया, compete करता हुआ, तो वो इंडियन ब्रांड था, वोडाफोन। और मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी कि मेरा इंडियंस के साथ जो इंटरेक्शन है वो कैसी रही, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी इंडियंस के बारे में, और पाकिस्तानियों से वो कैसे अलग हैं मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। जिस तरह हमने हिस्ट्री को पढ़ा भी है, हम हिस्ट्री को जानते भी हैं, और उसके साथ साथ जो आज मैं देखता हूँ, जिस तरह इंडियंस को, आज जो मेरा इंटरेक्शन रहता है इंडियंस के साथ, उसके कंपैरिजन में जो पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन मेरा रहा है वो कैसा था, उसकी कुछ इंसाइट्स मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि टर्की में, अभी तो मैं टर्की की बात कर रहा हूँ, पहले अजरबैजान की बात की, अब टर्की की बात कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं और दूसरे ममालिक की भी बात करूंगा। जैसे जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन इनसाइट्स बढ़ेंगी, मुझे नई ऑब्जर्वेशन मिलेंगी अपने एनालिसिस के थ्रू, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में आया है कि अगर टर्की में यूरोपियन ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के बाद अगर कोई ब्रांड नज़र आ रहा है हमें एविडेंटली, तो वो इंडियन ब्रांड है। पाकिस्तानी ब्रांड नज़र नहीं आ रहा। इससे ही समझ में आती है कि इंडियन कैपिटलिस्ट की लॉबिंग, या कह लें इंडियन स्टेट की लॉबिंग, पता नहीं स्टेट कहना सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन इंडियन कैपिटलिस्ट की लॉबिंग पूरी दुनिया में है और वो बहुत ताकतवर है। हमने इंडिया को सही तरह समझा ही नहीं है कि इंडिया है क्या, इंडियन स्टेट क्या है। इंडियन स्टेट को चलाते ही कैपिटलिस्ट हैं।
वहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, सबको फंड करती है वहाँ की कैपिटलिस्ट कम्युनिटी, जिसमें अंबानी है, अडानी है, जितने भी नाम हैं बड़े बड़े। अब बांग्लादेश में भी अडानी ने, आई थिंक अडानी थे, जिन्होंने अपनी सिम के लिए, मेरे ख्याल में ना, अडानी थे, अंबानी थे, जिन्होंने अपनी जियो सिम के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की। वो चाहें तो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्योंकि रिलेशंस इंडिया के अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट वहां पे नजर ही नहीं आता कि पाकिस्तान में प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाए। कंज्यूमर्स तो हैं, मार्केट तो है, लेकिन कितनी वो एक्सप्लॉइटेटेड है, कितनी तबाहकुन है, प्रॉफिट के वहां पे चांस नहीं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की इतनी कमी है कि कोई वहां पे इन्वेस्टर हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं आता। इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन कैपिटलिस्ट, जिनकी पूरी दुनिया में पहुंच है, जो इतने ताकतवर हैं कि वो वहां के इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी हैं, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा रोल है। ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाता है जब मैं उनकी कंपनीज को दुनिया भर में देखता हूँ। टर्की के एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, डिस्पाइट इंडियन टर्किश रिलेशंस, उन लोगों का ब्रांड यहाँ के एयरपोर्ट पे, यहाँ की जगह जगह पे नजर आता है। क्योंकि स्टेट के रिलेशंस जैसे भी हों, इन्वेस्टर का मकसद पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट जनरेट करना होता है। और जो कंज्यूमर मार्केट होती है वो उस इन्वेस्टर के ब्रांड को एक्सेप्ट करती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। तो इससे ये समझ में आता है कि इंडियन कैपिटलिस्ट कितने ताकतवर हैं। वो ग्लोबल मार्केट की नीड को किस तरह पहचानते हैं। उनकी इकोनॉमी बिला वजह अच्छी नहीं है, बिला वजह वो हमसे इकोनॉमिकली आगे नहीं है। यही वजह है कि वो मार्केट की नीड को समझते हैं और उसको केटर कर रहे हैं, और उनके पास ही ताकत है। वो सिर्फ अपने लोगों पे जुल्म नहीं करते, वो सिर्फ अपने लोगों को दबाते नहीं हैं। उनकी ताकत पूरी दुनिया में नजर आती है। ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन आप देखेंगे एक डेवलपिंग कंट्री के लिहाज से भी इतनी उनकी लॉबिंग है कि वो उनके ब्रांड्स हमें ग्लोबली नजर आते हैं एविडेंटली। ये नहीं कि हमें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा व्हाट आर द टॉप पाकिस्तानी इंडियन ब्रांड्स इन फला 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 मुल्क, तो हम सर्च करके फिर लिस्ट कमेंट करते हैं जी, ये है, ये ब्रांड्स हैं जो कि ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं। आपने जो है पूरी बात नहीं की। एक चीज होती है जो सामने नजर आती है, मैकडोनल्ड नजर आता है, केएफसी नजर आता है, उसके बाद वोडाफोन नजर आता है। ये मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, पाकिस्तान की और इंडिया की। जो हमने इंडिया को किस तरह समझा है ये आपके सामने है। और इंडिया को तभी समझा जा सकता है जब आप इंडिया के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जब आप इंडियन कंपनीज को दुनिया भर में देखेंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो कितनी अलग सिविलाइजेशन है, कितनी अलग उसकी हिस्ट्री है, और वो कितना हमसे आगे है, वो कितना ताकतवर है, और हम लोग इतना पीछे हैं। और हमारी सारी ताकत अपने मुल्क के लोगों को परेशान करने में गुजरती है। अगर आप अपना कंपैरिजन करें, मवाजना करें बाकी मुल्कों के लोगों के साथ इंटरनेशनली जो आप देखते हैं, तो आप लोग बहुत पीछे हैं। इसकी बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी। दुनिया कितनी तेज है, कितनी आगे है, क्या क्या कुछ कर रही है। उनके एंटरटेनमेंट के लिए अपना एक अलग दिन होते हैं। क्यों, वो किस तरह अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं, कितना कि वीकडेज कैसे स्पेंड करते हैं, सब कुछ सॉर्टेड है। कितने कॉन्फिडेंट है वो, हट्टे कट्टे हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी रूटीन है। अपनी जिंदगी को उन्होंने सॉर्ट किया हुआ है। बाहर आप कहीं भी चले जाएं, आजरबाईजान पहुंच जाएं, टर्की देख लें, यूरोप की बात ना करें, और पाकिस्तानियों को देख लें। यहाँ का तो टर्की में मजदूर तबका भी यहाँ का इतना ज़्यादा फैशनेबल है, इतना फैशन कोऑर्डिनेटेड है। उन्हें पता है कि उन्हें अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी, वेल ग्रूम्ड लोग हैं, सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन पाकिस्तानियों को देख लें, वहाँ का कोई अमीर बंदा भी होगा, वहाँ का कोई नौजवान भी, टीनेजर भी होगा, तो वो अब्बा हजूर बन के फिर रहे होंगे। शलवारें कमीजें पहनी, लंबी लंबी तस्बीह पकड़ी हुई हाथ में, अब्बा हजूर बन के फिर रहे हैं। जिंदगी गुजारने का कोई मोटिवेशन नहीं, मर चुके हैं अंदर से, कोई शौक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं जिंदगी का, कोई पैशन नहीं, कोई मूवमेंट में, किसी मूवमेंट में, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपना कोई कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे इंडियन कंपनी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, ग्लोबल कंपनीज के बाद अगर कोई कंपनी यहाँ पे नजर आ रही तो इंडियन कंपनी नजर आ रही है। तो पाकिस्तानी ब्रांड्स कहाँ पे हैं? तो कहाँ है हमारा मुकाबला? यूफोन कहाँ है, बारिद कहाँ पे है, जैज कहाँ पे है? वो वहीं पे है ठेलों पे, जैज वाली सिम फ्री, जैज वाली सिम फ्री। वो वहीं पे नजर आ रहा है, टर्की में नजर नहीं आ रहा। कहने को रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन ये हमारी पोजीशन है।
और बहुत ज़्यादा वो लोग ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा उनको दुनिया भर में सपोर्ट हासिल है। इंडियन कैपिटलिस्ट को दुनिया भर में उनकी लॉबिंग है, इसीलिए दुनिया उनकी सुनती है। उनको मार्केट का पता है, उन्हें दुनिया का पता है दुनिया को क्या चाहिए, और वो दुनिया को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, और दुनिया को वो लोग एक्सेप्टेबल है। इसीलिए उनकी लॉबिंग पूरी दुनिया में नजर आती है। और हमारा जो दोस्त मुल्क है, वहाँ भी उनकी लॉबिंग, चाहे उनकी दो रिलेशंस कितने खराब हो, लेकिन वहाँ भी आपको उनके ब्रांड्स नजर आएंगे।